Hi, I am Raj Kumar. Today I will start convex mirror, two cases for image formation. Then I will do some objective questions. Then I will move to sign convention. So see how image is formed by convex mirror. Convex mirror always forms virtual image and a smaller image. Image is virtual means it is erect. This is object, this is image, this is object, this is image. Image छोटा होगा लेकिन इरेक्ट होगा. तो टू केसेस आर देयर, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर और दूसरा बिटवीन एनी पॉइंट एट इन्फिनिटी एंड पोल. सो सी कन्वेक्स मिरर. सो कन्वेक्स मिरर पहली बात, always forms virtual image. वर्चुअल होगा, इमेज इरेक्ट होगा, लेकिन छोटा क्या है, छोटा. इरेक्ट एंड ए स्मॉलर इमेज. इरेक्ट एंड ए स्मॉलर इमेज. अगर एक केस कनकेव में वर्चुअल बनेगा तो बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा. तो वर्चुअल और बिग होगा तो वो कनकेव मिरर. अब वर्चुअल और स्मॉलर होगा तो कन्वेक्स मिरर. बस ओनली कॉन्सेप्ट आई एम दो सर. तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, बीच में एक साथ बात नहीं, देखते हैं एक साथ बात नहीं. तो इसमें तो एक टर्म नहीं, केवल पढ़ाना है बस. कन्वेक्स मिरर. थोड़ा सा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, क्या हमको बूस्टअप मिलेगा. और आने वाले दिनों में मैं हज़ारों वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट ईयर से जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और कैमरा से, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा. सो सी है, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. तो इमेज कहाँ बनेगा देख लीजिए. कन्वेक्स मिरर है, बस आप देखते जाइएगा. यह पोल है. तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा, तो यहाँ रे आएगा पैरेलल. क्या आएगा, पैरेलल. और appear to diverge from focus. तो इमेज बनेगा फोकस कहाँ, फोकस पर. देख लीजिए, रे जाएगा पैरेलल, इमेज कहाँ बनेगा, ए पर. ए फोकस पर इमेज बनेगा. कहाँ बनेगा, फोकस पर इमेज बनेगा. कैसे, पैरेलल जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होगा, लगेगा कि यहीं पर आकर मिल रहा है. तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस वर्चुअल पॉइंट साइज. क्या होगा, पॉइंट साइज. इरेक्ट होगा तो पॉइंट बहुत छोटा है, तो पॉइंट में इरेक्ट लिखिए या नहीं लिखिए, बात बराबर है. एट एफ वर्चुअल एंड पॉइंट साइज. कैसे होगा देख लीजिए. हमने इसमें फिगर को स्पष्ट बनाने के लिए ऐसा किया है. यहाँ देखिए कैसे होगा. सो रे डायग्राम आपको बताए थे. टू नोन पाथ 3, एक सी से जाएगा करके मैं यहाँ सी की ओर ट्रेवल करेगा तो वापस चला आएगा. पहले जाएगा तो फोकस से डाइवर्ज होगा, और फोकस की ओर जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा. बता चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं. तो देखिए बेटा, यह जाएगा पैरेलल. क्यों, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर. तो कहाँ से डाइवर्ज होगा, अगर यह फोकस है तो यहाँ से यह डाइवर्ज हो जाएगा. यही डिफिनेशन है. उल्टा बनाने से सीधा होता है. दूसरा रे भी जाएगा, आपके दो रे भेजिए. देखिए ये भी कहाँ डाइवर्ज, देख लीजिए. तो आँख को क्या लगेगा, देखिए. तो आँख को लगेगा कि दोनों रे कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है. टू रिफ्लेक्टेड रेज appear to diverge from focus. इसी को इमेज का दिया जाएगा. रिफ्लेक्शन के बाद यह रे
यह रे फोकस से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर नीट एंड क्लीन हमने बना दिया है। रे डायग्राम आपको पता है, पैरेलल जाएगा फोकस से डाइवर्ज होगा, पैरेलल जाएगा फोकस से डाइवर्ज होगा। तो फर्स्ट केस हो गया आपका, यह होगा फर्स्ट केस। अब एक ही केस है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए तो इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में। देख लीजिए भी केस सेकेंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए, वह कहाँ है, वह है पोल और इन्फिनिटी के बीच में है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। इमेज कहाँ बनेगा बता देते हैं आपको, इसका इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर। यही इमेज है, यही क्या है, यही इमेज है, क्या है, इमेज है। कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज क्या होगा बताइए, बिटवीन पोल एंड फोकस वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर, ये आपको काम देगा। आप भैया कि रे डायग्राम सर बता दीजिए। देखिए यहाँ बता रहा हूँ मैं, हाउ द रे डायग्राम एक्ट्स। आप भैया कि रे डायग्राम बताइए। देखिए रे डायग्राम बता रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि यह ज़्यादा काम करेगा इसलिए बता दिया। तो यह फोकस है या ऑब्जेक्ट है, तो एक तो हम पैरेलल बता चुके हैं, रे पैरेलल जाएगा, यह रे पैरेलल जाएगा। तो कहाँ से डाइवर्ज होगा, फोकस से डाइवर्ज होगा, पैरेलल जाएगा। और यह पोल है, यह क्या है, फोकस से डाइवर्ज होगा। दूसरा किधर जाएगा, सी से, किधर, सी से, यह सी है, दोगुना डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा सी की ओर जाएगा, सी की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, सॉरी। दूसरा क्या है, दूसरा जो है ए, सी की ओर ट्रेवल करेगा तो वापस चला आएगा। तो कहाँ कट कर रहा है, यह रिफ्लेक्टेड रे इसी पॉइंट से डाइवर्स होता हुआ दिखाई देगा। तो यही आपका इमेज बन जाएगा, इमेज बनेगा, देख लीजिए यही इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। देखिए एक है पैरेलल जाएगा तो फोकस से डाइवर्ज होगा। दूसरा ट्रैवलिंग टुवार्ड्स सी वापस चला आएगा, नॉर्मल इंसिडेंस। कैसा है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो ऐसा है, यहीं पर यहाँ बना दिया। तो इसको समझते, पैरेलल जाएगा, फोकस से डाइवर्ज होगा, सी की ओर ट्रेवल करेगा, वापस चला आएगा। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। क्यों, या सी से हो गया नॉर्मल, ये भी हो गया नॉर्मल। दैट्स ऑल, 2 केसेस आर देयर। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करता हूँ मैं आज से। कल नेक्स्ट वीडियो में मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पढ़ाऊँगा। मिरर फार्मूला क्वेश्चन आता, मैग्नीफिकेशन पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर्कल मिरर क्वेश्चन है, ए मिरर फॉर्म्स, कभी कभी स्लो बोलता हूँ, कोई आइडिया होना बाकी है कितना मैं स्लो फास्ट बोलूँ, इसलिए वीडियो को मैं जाकर जज करूँगा और योर कोऑपरेशन। देखिए ए मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज, फुल स्टॉप। मिरर इज, पहला ऑप्शन है कॉनकेव, पहला ऑप्शन है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। तो अभी हमने पढ़ाया है, अगर इमेज वर्चुअल होगा और छोटा होगा, दैट इज द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो आंसर क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। वर्चुअल और स्मॉलर होना चाहिए, होगा कन्वेक्स। ओके, अब क्वेश्चन में चेंज क्या है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, अब क्वेश्चन में सेकंड करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, देखिए ए मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड
इन लार्ज इमेज, तो कहता है देन एस्फेरिकल मिरर इज, क्या होना चाहिए, कन्वेक्स या कनकेव या कन्वेक्स होना चाहिए। तो कनकेव केस में एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होगा तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, पीछे इरेक्ट क्या है, इरेक्ट होगा, बड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर एस्फेरिकल मिरर बना रहा है वर्चुअल और इनलार्ज बड़ा, तब यह केस होगा कनकेव मिरर होना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा बेटा, कनकेव मिरर होना चाहिए। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, देखिए a mirror forms both real and virtual image, both real and then spherical mirror is, एक ही आंसर होगा, आपको पता है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर जब फोकस के अंदर होगा तो वर्चुअल बनेगा, अब फोकस से उससे बाहर होगा तो रियल क्या होगा, रियल बनेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा इसका कॉनकेव, क्या होगा, कॉनकेव मिरर, क्या इसका होगा, कॉनकेव, क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज दिया हुआ है और कहेगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना होना चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला है आपको इमेज दिया हुआ है, या पोल है या फोकस है या क्या सी है। तो आपको दिया हुआ है कि इमेज यहाँ पर है, क्या है, यहाँ बना हुआ है, यही इमेज है, क्या है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बताया था आपको। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इमेज बिटवीन सी एंड फोकस, ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर, इक्वल इन साइज, ऑब्जेक्ट सी के अंदर, इमेज सी के बाहर, इमेज सी के बाहर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, बोलिए आंसर क्या होगा, बताइए। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कैसे इसका डायग्राम दीजिएगा, या आपका पोल है या फोकस है या सी है, यही पर ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, इमेज होगा बड़ा, क्या होगा, बड़ा। तो इमेज से ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, ये तो दिया हुआ है, यही आपका आंसर क्या है, आंसर है ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और उससे बड़ा इमेज होना चाहिए, इमेज से छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और बिटवीन सी एंड एफ होना चाहिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, बस दो ही क्वेश्चन, क्वेश्चन। हमने इमेज यहाँ बना दिया, यह इमेज क्या है, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, तो इमेज हो जाएगा सी और इन्फिनिटी के बीच में, कहाँ जाएगा, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। सेम केस क्या होगा, सेम केस नहीं, रिवर्स क्या है, रिवर्स हो गया। पहले यहाँ पहला केस में ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ हो गया इमेज, तो दूसरा उलट दीजिए, जहाँ इसका इमेज था वहाँ इसका हो जाएगा। तो इमेज है सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सी और इन्फिनिटी के बीच में, और बड़ा होना चाहिए क्योंकि इमेज होता है छोटा। तो आंसर क्या होता है, बोलिए, ऑब्जेक्ट
lies between object lies between A infinity and C। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा बेटा? ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा? बड़ा होना चाहिए, यही A इन्फिनिटी या C के बीच में लाई करना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। दोनों केस नोट क्या है, नोट कर लीजिए, दोनों केस नोट कर लीजिए। ओके ओके। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉनकेव मिरर है, पूछेगा इसमें F फोकस सिंबल F एज रियल है। क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि कॉनकेव मिरर को में फोकस जो डिफाइन होता है किसी मिरर में, तो रे पैरेलल होना चाहिए, जहाँ कट करेगा उसी को फोकस कहा जाएगा। तो फोकस रियल क्या है, रियल है। एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें क्या होगा, फोकस इज रियल या ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फोकस क्या है, रियल है। किस में, कॉनकेव मिरर में फोकस क्या है, रियल है। और इसी क्वेश्चन पे चेंज कर देंगे, या क्वेश्चन फर्स्ट था, अब इसी में चेंज क्या है, चेंज करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड, कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। कहेगा फोकस इज रियल या ट्रू है या फॉल्स है, तो बेटा यहाँ फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, इसका फोकस रियल नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर फोकस डिफाइन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए, ये आ रहा है पैरेलल, तो यह डाइवर्ज क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। कहाँ से, फोकस है, यह डाइवर्ज हो जाएगा, इसी को फोकस कहा जाएगा। तो यह वर्चुअल क्या है, फोकस क्या है, वर्चुअल है, फोकस रियल नहीं है। तो देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आएगा मिरर क्या होगा, मिरर फॉर्मूला, कहाँ जाएगा, मिरर फॉर्मूला पर। कहाँ जाएगा वो, मिरर फॉर्मूला पर आपका आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा। क्या खोलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस lecture ends here because now the new concept will arise। नया कंसेप्ट क्या होगा, मिरर फार्मूला। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मिरर फार्मूला और क्वेश्चन ढेर सारा होगा। चीज़ डिराइव करना नहीं है, डिराइव करना हो तो हम दे देंगे, बता देंगे आपको। और उसके नेक्स्ट में मैग्नीफिकेशन और क्वेश्चन, और लास्ट में 3 वीडियो और बनेगा। लास्ट में केवल क्वेश्चन, उसका तो लेंस आएंगे, रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मैथ्स भी मैं डालने वाला हूँ, और बायोलॉजी में हेरिडिटी से मैं स्टार्ट करूँगा। वेरी गुड कंसेप्ट, हेरिडिटी से जेनेटिक्स से डालूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज़। थैंक यू।